हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब हमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है और थर्ड चैप्टर हमारा है थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, IFRS, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चैप्टर में है क्या। वैसे हमारे जो बेसिक चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं वो है हमारा इस चैप्टर में हमारे, हम कह सकते हैं हमारे अकाउंटिंग का एक रूल है, बेस है, ठीक। तो हम देखते हैं क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, थ्योरी लिख रखा है, वैसे बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। वैसे principles of accounting are the general law, rule adopted or proposed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। ये मीनिंग दी है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स में। और है क्या, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट adopted by accountants universally while recording accounting transactions। They are the rules which are followed in giving accounting treatment to various items of assets, liabilities, expenses, income, etc। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो इसको पढ़ने से मीनिंग निकला वो क्या है कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो एक बेसिक रूल है, जनरल लॉ है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं या अपने बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, इन चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो बेसिक रूल, जनरल रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम इसको बोल सकते हैं पूरा सेट होता है, गाइडलाइन होता है कि हमें कैसे ट्रांजेक्शन्स को करना है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, वो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो देखते हैं अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किया क्या गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशन है क्योंकि कभी भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलनी होती हैं। एज्यूम करके चलने का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस को एक फोर्सेबल टाइम पीरियड के लिए करेंगे, मतलब हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, बंद करने का कोई हमारा जो है इंटेंशन नहीं होगा। तो इन सब तरीकों के हमारे कुछ एजम्पशंस होते हैं, बेसिक एजम्पशंस हैं जिसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल प्रोपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, और ये क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होता है, मतलब जिसको सब लोग जो है फॉलो कर सकते हैं या सबको फॉलो करना होता है। हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, यूनिवर्सली होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब हर जगह इसको फॉलो किया जाता है। अब आगे क्या दिया है, रूल्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, विच अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिसमें क्या होता है, विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब ये एजम्पशंस होते किस लिए हैं, ये एजम्पशंस इसलिए होते हैं जिससे जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमारा ईयर आफ्टर ईयर सेम रहे, सिमिलर रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो। रीजन क्या होता है कि जब भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो जो हमने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, ठीक है, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि वो हमारे यूजर्स के लिए यूजफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसकी कोई मीनिंग निकल रही हो, उसका कोई रिजल्ट निकल रहा हो, ठीक है, जो कंपेरेबल हो, जिसको हम कंपेयर आसानी से कर सके, तो उसके लिए रूल्स का होना जरूरी है। क्योंकि अगर रूल अलग अलग होगा, कभी किसी तरीके से काउंटिंग कर लिया, कभी किसी तरीके से काउंटिंग कर लिया, तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। हो सकता है कि हम काम एक कर रहे हो, एक जैसा ही हो, लेकिन उसके रिजल्ट में डिफरेंस हो जाए। तो इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है जरूरी होते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ प्रैक्टिसेस और principles
being followed by the enterprises over a period of time। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ये तो पर्सनली हो गया कि हाँ ये अलग अलग इंटरप्राइज अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग डिपेंड करता है, सबके लिए ये एक जैसा नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारा, ये बिजनेस टू बिजनेस जो है डिपेंड करता है कि जिस टाइप का बिजनेस होगा उस टाइप के प्रिंसिपल उस पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आउटकम ऑफ प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स। जब भी कोई हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो उसके बदले उस पे जो हमारा रिजल्ट आउटकम निकल के आता है वो हमारा होता है कन्वेंशन, जिसे कोई भी इंटरप्राइज एक पीरियड में, टाइम पीरियड में फॉलो करता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब बात आती है कि ये सब आया कहां से, तो इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में पहले था, ठीक है, इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन था, और एक इसने बनाया था, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये कमेटी थी इसकी, और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन सा रूल्स और प्रिंसिपल यूज होना है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स दिया वो हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो रूल्स उन्होंने बनाए कि किस रूल पे हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि अकाउंटिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, प्रिंसिपल्स है क्या, और उसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं। देखिए फीचर में हमारा सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है मैन मेड। मैन मेड मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मैन मेड है मतलब ये इंसानों ने बनाया है, ठीक है, ये बिल्कुल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मैन मेड है, ये बिल्कुल स्क्रूटनी लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस नहीं होता, कि जैसे नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, बहुत स्क्रूटनी उसको हम जो है क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, उस तरीके का प्रिंसिपल नहीं होता है, ये मैन मेड है। और मैन मेड का मतलब है कि ये सिर्फ एक बेस्ट पॉसिबल सजेशन है। अगर कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है, जो सजेशन दिया गया कि उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, मैन मेड है, ठीक है, ये स्क्रूटनी लाइक नेचुरल साइंस नहीं होता है, ठीक, ये हमारा एक बेस्ट पॉसिबल सजेशन होता है। और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब वो लचीला होता है, मतलब जैसा जो है, जैसी प्रॉब्लम होगी, जैसा सिचुएशन होगा, वैसा इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, वैसा इसमें चेंज किया जा सकता है, उस तरीके का प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिजिड नहीं होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली खड़ा नहीं होता कि हाँ बस हमें एक रूल बना दिया तो उसी पे चलना है, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा। और लास्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, हर जगह, हर फॉर्म में, हर बिजनेस में ये एक्सेप्टेबल होता है और इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, ठीक है, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो है क्या, अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशंस में हमारा पहला एजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब ये गोइंग कंसर्न एजम्पशंस होता क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब कि जब भी हम इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो एक फोर्सेबल टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट करेंगे। बिजनेस को क्लोज करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होगा जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट business shall continue for a forcible period and there is no intention to close down or scale down its operation significantly। मतलब
हमारा मेन मोटिव क्या होगा, मेन एजम्पशन ये क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो एक फोर्सेबल टाइम पीरियड के लिए, फोर्सेबल टाइम पीरियड के लिए मतलब कि लंबे समय के लिए हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उसे क्लोज करने का या उसके ऑपरेशंस को बंद कर देने का, उसके ऑपरेशन जो होते हैं बिजनेस ऑपरेशन है उसको बंद करने का कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं होगा। हम ये मान के नहीं चलेंगे कि 2 दिन, 2 साल, 4 साल, 10 साल बिजनेस करके हम उसको बंद कर देंगे। हम ये मानेंगे कि हम इसको लाइफ टाइम इस बिजनेस को चलाते रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, लंबे टाइम पीरियड तक इसको चलाएंगे। ये पहला एजम्पशन होता है। और ये भी क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, कॉन्सेप्ट जो हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कोई भी ऐसा हो, बताओ कि वो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता हो कि हम साल भर के बाद या 2 साल के बाद बंद कर देंगे, कोई नहीं करता, मतलब ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हुआ। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, निरंतरता, मतलब जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेलेक्ट या अडॉप्ट करेंगे वही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू रखेंगे। मतलब जिस जो मेथड हमने यूज किया, जो भी रूल यूज किया है एक साल, वही रूल हम अगले साल भी यूज करेंगे। और इसका मेन रीजन यही है कि अगर हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना है या फिर हमें मीनिंगफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जो कंपैरेबल भी हो, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल भी हो, मीनिंगफुल हो और हमारे यूजर्स के लिए यूजफुल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जिस तरीके से एक बार हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को सिलेक्ट एडॉप्ट कर लिया वही हम ईयर आफ्टर ईयर चलाते रहें, उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। क्योंकि होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आप एसेट्स लिखते हो, तो एसेट्स को आप क्या करते हो, इंडिविजुअली आप लिखते हो एक साथ, है ना। जैसे आपके पास कैश है तो कैश आप अलग लिखते हो, बैंक का पैसा अलग लिखते हो, करेंट एसेट्स में जितने भी एसेट्स हैं सब आप अलग दिखाते हो, फिक्स एसेट्स आपके जितने भी हैं सबको अलग अलग, बिल्डिंग कितना, फर्नीचर कितना, मशीनरी कितना, सब अलग अलग दिखाते हो। लेकिन दूसरे साल ये आपने क्या किया कि आपने आपके पास टोटल जितना फिक्स एसेट्स था उसको जोड़ के एक साथ दिखा दिया, करेंट एसेट्स को जोड़ के एक साथ दिखा दिया। तो वो जो है करेक्ट प्रॉफिट लॉस भी नहीं शो करेगा, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसमें डेटर कितने थे, कितना कैश में पैसा था, कितना बैंक में पैसा था। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनयूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी जरूरी है करेक्ट प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो यूजफुल, मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसीलिए दूसरा प्रिंसिपल जो दिया गया कि वो क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक बार जो सिलेक्ट करेंगे उसी को हम ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यू रखेंगे। और तीसरा हमारा जो एजम्पशन होता है, ठीक है, वो तीसरा क्या है, एक्रूअल एजम्पशन। तीसरा क्या होता है, एक्रूअल एजम्पशन होता है, एक्रूअल एजम्पशन। अब एक्रूअल एजम्पशन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल एजम्पशन क्या करेंगे, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगा तो जब वो ट्रांजेक्शन हुआ हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि तब जब उसका हमें पेमेंट मिल रहा हो या उसका सेटलमेंट हो रहा हो। जैसे आज हमने किसी को उधार में सामान बेचा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा ईयर जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2019 से चला और 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ। अब हमने किसी ए है, इसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया था, है ना, गुड्स सोल्ड किया कितने में, 10,000 रुपीज में, ठीक। ये कब सेल किया हमने, मान लो 1 मार्च 2020 को। तो एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर हमने 1 मार्च 2020 को सेल किया तो हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर लें। उधार में बेचा तो कोई बात नहीं, जब हमको पैसा मिलेगा तब हम दिखा देंगे कि ए से हमको पैसा मिल गया। तो ये हमारा क्या है, एक्रूअल एजम्पशन, कि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट हो, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक एजम्पशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।